इस दिवाली हम बना रहे हैं रवा लड्डू। खाने में बहुत ही मज़े के बनते हैं और साथ में बहुत ही लंबे समय तक ये बने रहते, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और ना ही ये पत्थर की तरह बनते हैं। तो मेरे तरीके से इसे ज़रूर से बनाकर देखिएगा। हलवाई की तरह ज़्यादा क्वांटिटी में भी लड्डू बना सकते हैं और अपनों को खिला सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रवा लड्डू बनाने के लिए या फिर रवा भूनने के लिए जो भी कढ़ाई हम लेंगे वो जाड़े तले की होनी चाहिए, क्योंकि रवे का हमारा कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और साथ ही ये नीचे से जलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए ये बात का ज़रूर से ख्याल रखिए, जो भी बर्तन यूज़ करें जाड़ा वाला बर्तन हो। तो यहाँ पे मैं आपको 1 कप का मेजरमेंट ले रही हूँ। अगर वज़न से देखेंगे तो 250 ग्राम। तो जब भी हम बाज़ार से रवा लाते हैं उसे अच्छे से साफ़ करके लेना है, क्योंकि कभी कभी उसमें कीड़े भी होती हैं और आप ये भी महसूस करेंगे कि आपको रवा थोड़ा-सा गीला भी लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पे विदाउट घी का गैस की फ्लेम लो पे करते हुए 2 से 3 मिनट तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रवा को ऐसे ही भूनते रहना है, जब तक ये भूनते हुए आपको हल्का-सा महसूस ना हो। और जब भी आप इसे हाथ लगाकर देखिए तो आपको 5 मिनट बाद ऐसा महसूस होगा कि ये पूरी तरह से खुला हुआ है, वज़न में भी हल्का हो गया है। साथ में इसके अंदर ना आवाज़ भी आने लगेगी आपको क्रिस्पी टाइप में। ऐसा जब आपको महसूस होने लगे तो आपको यहाँ पे जितना आपने रवा लिया है उसकी आधी कटोरी यहाँ पे आपको घी लेनी है। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कटोरी या फिर आपको जो चाहिए वो बर्तन आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम घी डाल कर लेने वाले हैं। तो घी का कलर भी ज़्यादा लाल वाला नहीं होना चाहिए, इसका इफेक्ट हमारे लड्डू पर भी होता है। और साथ ही में हम यहाँ पे घी सारा डालेंगे, बस 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। अब यहाँ पे भी इसे ना कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है, जब तक रवा अच्छे से भून कर नहीं हो जाता। आपको फिर से ये हल्का महसूस नहीं होता, क्योंकि अब जब हम घी डालते हैं ये फिर से ना वज़नदार लगने लगता है और जैसे हम इसे भूनते रहते हैं फिर से हल्का सा महसूस होने लगता है, खुला खुला हो जाता है। तो देखिए अभी किस तरह से चिपचिपा हुआ है। ऐसे ही कंटिन्यू अब हमें 10 से 15 मिनट तक रवा भूनते रहना है। अब यहाँ पे मैं चीनी का मेजरमेंट बता रही हूँ और किस तरह से हमें चीनी को पीस कर लेना है ये भी बताऊँगी। तो ये सारी तैयारी हमें लड्डू बनाने के पहले ही करनी है। तो देखिए यहाँ पे जिस कटोरी से या फिर जिस कप से आप रवा लेने वाले हैं उसी से हमें यहाँ पे आधा कटोरी चीनी लेनी है। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे यानी कि 1 कप यहाँ पे मैंने रवा ली थी, उसी से आधा कप यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ और चीनी को इस तरह से पीस कर लेना है। 15 मिनट हो गए हैं और रवा भी अच्छे से भून कर हुआ है। तो देखिए पहले किस तरह से गुठलियाँ बनी हुई थी और अब यहाँ पे किस तरह से खिला खिला है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी पीसी हुई और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। आपको यहाँ पे रवे का कलर थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे हम चीनी डालेंगे ये फिर से ना वाइट कलर में आ जाएगा। ठंडा होने के बाद भी ये वाइट कलर में आ जाएगा। तो फटाफट से हमें 2 से 3 मिनट के लिए चीनी को और रवा को अच्छे से मिक्स करके लेना है। 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद करनी है, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घर की बनी हुई इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। और आपको याद है 1 से 1.5 चम्मच तक हमने घी बचा कर लिया था, वो सारा घी अब हम इसमें फिर से डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रखना है। 10 मिनट बाद इसे मैं चेक कर रही हूँ और 10 मिनट बाद ये हल्का सा गर्म है और जब तक ये हल्का सा गर्म है तभी हमें इसे मिक्सी जार में डालकर वापस से पीस कर लेना है। वही वाला मिक्सर जार यूज़ करना है जिसमें हमने चीनी पीस कर ली है। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो हमारे लड्डू ठीक से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बैचेस में इसे पीस कर ले रही हूँ। बस कुछ ही सेकंड के लिए मिक्सी जार को चालू बंद करते हुए पीस कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है। और जो हम रवा पहले यूज़ करने वाले हैं वो रवा 0 साइज़ का होना चाहिए। अगर आपने 0 साइज़ का रवा यूज़ नहीं किया है तो सबसे पहले रवा भुनने के पहले आप उसे पीस कर ले सकते हैं। अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई नट्स को फ्राई करके लिया था घी के अंदर, उसे साइड में निकाल कर लिया था। अब इसे इस वक्त डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आपको अगर एक साइज़ के लड्डू चाहिए तो आप यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हाथ से ही मेजरमेंट ले रही हूँ। जैसे हम यहाँ पे रवा लेते हैं हाथ में, उसे अच्छे से प्रेस करते हुए शेप देना है। फिर हाथ की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए गोल शेप में लाना है। उसके बाद यहाँ पे काजू लगा कर लेंगे। आप चाहे तो किशमिश या फिर ऐसे ही इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट साइज़ में परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। 250 ग्राम रवा में मैंने यहाँ पे 12 से 13 लड्डू बना कर लिए हैं, मीडियम साइज़ के। बहुत ही मज़े के और टेस्टी लड्डू बने हैं। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो बना रहे हैं ना रवा लड्डू इस दिवाली पर मेरे तरीके से? कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।